मेरा एक दोस्त था जो हमेशा से एक गैंग लीडर हुआ करता था। हम सब उसी की बात सुनते थे और वो बंदा बात बात पर मेरे मजाक उड़ाता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा हद हो गई कि उसने मेरे माँ बाप पर मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसी दिन मैं ये सोच रहा था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा क्योंकि सब लोग उसके साथ थे। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा उसमें क्या है जो सब लोग उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं। इवन दो मैं पढ़ाई में भी अच्छा था पर कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। तो बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि ये सब मैनिपुलेशन का गेम है। अगर तुम मैनिपुलेट कर सकते हो तो तुम कुछ भी किसी से भी करवा सकते हो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करो। मैं चाहूँगा कि तुम सिर्फ इस चीज़ों को जानो, इस्तेमाल मत करना, ठीक है? ठीक है, इस्तेमाल मत करना तो इन सारी चीज़ों को, ठीक है? और दूसरी बात है कि अगर तुम इसे सही से जान लो तो तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा सकते हो इन सारी चीज़ों से। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ, अगर मेरे को ये बात पहली बताती तो मैं हमारे ग्रुप के लीड कर पाता फ्रेंड से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे इस्तेमाल करें, तुम इसे इस्तेमाल करो और अपने आप को बेहतर बनाओ, ठीक है? मैं तो ये चाहूँगा, इसलिए मैं तुम्हें ये टिप्स बता रहा हूँ, 4 चीज़ें जो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने आप को बेहतर बना सकते हो। पहली चीज़ है गैस लाइटिंग। देखो, जब सामने वाला बंदा तुमसे आर्ग्यू कर रहा है ना, तुम टेबल को पलट रहे हो। टेबल को पलटने का मतलब है गैस लाइटिंग, यानी कि तुम सामने वाले के बिलीफ और थॉट्स को चैलेंज कर रहे हो कि वो ऐसा नहीं है। तुम अपना पर्सपेक्टिव उसमें डाल रहे हो, ठीक है? तुम उसके थॉट्स और बिलीफ को चैलेंज करने की कोशिश करते हो, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो कि तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है? तुम उसे डाउट कराने लगते हो क्या वो सचमुच में सही है या गलत। दिस इज कॉल्ड एज गैसलाइटिंग। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कुछ और लेना चाहते थे बट तुम्हारे अंकल हो या कोई भी रिलेटिव्स वो आकर तुम्हें गैसलाइट करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो तुम शायद तो तुम वो कोर्स लेना ही ना चाहो बट फिर भी तुम्हें उसमें घुसा देंगे जस्ट बिकॉज वो सारे, हाँ, शायद मैं ऑफ टॉपिक चला गया बट समझ रहे हो ना कॉन्टेक्स्ट। तो वो बस अपना पर्सपेक्टिव घुसाना चाहते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़, रिवर्स साइकोलॉजी। देखो, रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है आप दूसरों को वो काम ना करने को बोलो जो आप करवाना चाहते हो। यानी कि आप बोल रहे हो कि वो मत करो बट एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि वो बंदा वही करे, ठीक है? दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स साइकोलॉजी। जैसे कि आपके ज़्यादातर लड़के होती हैं, अगर तुम ज़्यादा लड़कियों से बात करते तो तुम्हें पता होगा, ठीक है? और लड़के भी ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो जब भी कोई चीज़ होती है ना जो तुम्हें नहीं मिलनी होती, तब तुम उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट डालते हो। तो वो भी एक रिवर्स साइकोलॉजी का ही पार्ट है, वो एक ह्यूमन की टेंडेंसी भी तुम बोल सकते हो, ठीक है? और तीसरी है साइलेंट ट्रीटमेंट। यानी कि देखो, जब सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करे तो कुछ मत बोलो, ठीक है? और एक खामोशी बनी रहने दो, खास करके जब तुम ग्रुप में होते हो, समझ रहे हो? तो ये होती है साइलेंट ट्रीटमेंट। चौथा है ट्रॉमा बॉन्डिंग। देखो, ट्रॉमा बॉन्डिंग ऐसी होती है ना कि तुम सामने वाले को बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन सब कुछ दिखाते हो और जैसे ही वो बंदा तुम्हें तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया या किसी तरीके से बॉन्ड बनाया तो तुम उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगते हो, समझ रहे हो? थोड़ा हेट आने लगता है, ठीक है? तो जैसे ही वो बंदा दूर जाने लगता है तुम वापस से प्यार दिखाते हो, वापस से जब वो पास आता है वापस से नेगेटिव। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है हेट और लव का, जो कि सेम पर्सन से दिया गया है, समझ रहे हो? तो उस तरीके से ट्रॉमा बॉन्डिंग वर्क करता है। ये 4 चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट।